तो हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.5 गुनी है, यानी कि 1 से 1/2 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कहा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसमें जो है इसके लिए जो बनाएंगे, सबसे पहला इसमें आधार कहा गया है कि 8 सेंटीमीटर का आधार चाहिए हमको, और उसके बाद जो त्रिभुज की ऊंचाई है, ऊंचाई कही गई है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई कही गई है। तो इसके लिए हमें जब रचना करनी है तो पहले हम इस AB जो हम 8 सेंटीमीटर की भुजा लेंगे, आधार लेंगे, उसको समद्विभाजित करेंगे और उसके बाद 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के साथ ये समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे, और उसके बाद फिर इससे जो है न्यूनकोण बनाते हुए एक अन्य त्रिभुज की रचना हमें करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की रेखा खींची जाएगी। तो यहाँ पर बनाते हैं। तो 8 सेंटीमीटर की जो रेखा हमने खींच दी, इसको हमने कह दिया AB एक रेखा खींच लेंगे 8 सेंटीमीटर की, और उसके बाद इस 8 सेंटीमीटर रेखा में हमें क्या करना है, इसको समद्विभाजित करना है। क्योंकि समद्विभाजित इसलिए करना है क्योंकि हमको बनाना है एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए हमें इसको पहले समद्विभाजित करना होगा और फिर उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो समद्विभाजित कैसे करना है, इसके लिए हमको प्रकार को पहले थोड़ा फैला लेना है, और फैलाना इतना है कि इस भुजा, ये जो त्रिभुज के आधार दे रखी है 8 सेंटीमीटर की जो लाइन खींची गई है, इस 8 सेंटीमीटर की रेखा के आधे से थोड़ा ज्यादा अनुमानित आपने इसको जो है चाप बनाना है। इतना मतलब आधे से ज्यादा इसको फैला देना है, और फिर बिंदु A से आपने चाप ऊपर की ओर भी लेना है और यही चाप एक नीचे की ओर भी ले लेना है, इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, फिर हम बिंदु B से भी इसी प्रकार का चाप खींचेंगे। B से भी इसी प्रकार का चाप खींच दिया जाएगा, दोनों साइड को, ऊपर को भी और नीचे को भी। तो ये आपने ध्यान देना है कि यहाँ से प्रकार की नोक बिल्कुल सही जगह पर रहे और पेंसिल की नोक भी सही जगह पर रहे, इस तरीके से। तो ये जो है इसको किसी भी रेखाखंड को समद्विभाजित करने का तरीका है। तो इस तरीके से हम किसी भी रेखाखंड को समद्विभाजित कर सकते हैं, A और B को। A भी एक रेखा है 8 सेंटीमीटर, इसको समद्विभाजित कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको क्या करना है कि यहाँ पर इसको जब समद्विभाजित करेंगे तो ये हमें 4 सेंटीमीटर चाहिए होता है। तो 4 सेंटीमीटर देखिए आप लोग कैसे हो जाएगा, यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, केवल 4 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर हाइट इसमें लेनी है, और इस लाइन को आपस में मिलाते हुए करना है। नीचे आधार के नीचे दोनों चार खंड जो कटे हैं इनको मिलाते हुए ये 4 सेंटीमीटर की रेखा अपने ऊपर की ओर खींच देंगे। तो ऊपर को 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। तो देख सकते हैं आप अपने स्केल से, पैमाने से देखेंगे, यहाँ पर हमारे 5 से 10 के बीच हम 1 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं। तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी हाइट हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो बिंदु है लास्ट यहाँ पर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का, इस बिंदु को हमें मिला देना है A से। इस बिंदु को मिला देंगे A से, और ठीक इसी प्रकार इस बिंदु को हम मिला देंगे B से। तो ये हमने A से मिला दिया, और इसी प्रकार यहाँ से हमें B पे भी मिला देना है। और इस पॉइंट को कह देंगे C। तो ये हमारे एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो चुकी है, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा त्रिभुज तैयार हो गया। अब इसमें जो ये एक्स्ट्रा चाप हो रहे हैं इनको आप मिटा सकते हैं, क्योंकि आपने इसमें और चीजें भी ऐड करनी है। तो ये हल्के से मिटाना है, ऐसा नहीं कि पूरा चाप नहीं मिटाने हैं, क्योंकि आपके चाप यहाँ पे दिखने चाहिए। तो 8 सेंटीमीटर तो आपकी ये होगी AB, और 4 सेंटीमीटर आपकी ये साइड ऊपर को ये साइड हो गई है। और इसमें जो है इस पॉइंट को आप D भी कह सकते हैं, इस पॉइंट का नाम भी आप लिख सकते हैं। उसके
उसके बाद अब हमें इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है। इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है जो इस ABC का हमें जो है एक त्रिभुज बनानी है, दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जो हमारे त्रिभुज ABC का 1 से 1/2 गुना है। ठीक है, ये इसमें कहा गया है, इस 1 से 1/2 गुना है। तो 1 से 1/2 को अगर हम सॉल्व करें तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि बन जाएगा 3/2, यानी कि इसको हम 3:2 भी कह सकते हैं। तो 3:2 अगर हमको चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा नीचे की ओर खींचेंगे। इसको अगर चाहो तो यहाँ से मिटा सकते हैं, इस वाले हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को, और यहाँ से आप देखेंगे तो A से हमको एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा नीचे की ओर खींचेंगे। इस तरीके से न्यून कोण बनाती हुई रेखा नीचे की ओर खींच सकते हैं। और इस रेखा का नाम हमने कह दिया AX, इस रेखा खंड को हम AX कह देंगे। उसके बाद अब यहां चूंकि हमको 3:2 चाहिए, 3:2 चाहिए है, यहाँ पे 3:2 हमको चाहिए, तो 3:2 में हमारे पास जो बड़ी संख्या है वो है 3, तो बड़ी संख्या 3 है, तो हम इसमें नीचे की ओर 3 चाप खींचेंगे उचित दूरी के, उचित दूरी के 3 चाप खींच लेंगे किसी भी त्रिज्या के। तो यहाँ पर मैं इतनी दूरी यहाँ पर ले रहा हूँ, आप अपने कॉपी में उस हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक चाप हो गया, और फिर ये जो है दूसरा चाप हो जाता है, और इसी प्रकार ये तीसरा चाप हो जाता है। तो ये आपको देखना है किस तरीके से हम इसमें चाप खींच रहे हैं। एक बार फिर देखिए, बिंदु A पर हम प्रकार के नाम को रखेंगे और नीचे की ओर चाप खींच देंगे। उसके बाद फिर जहां पर ये चाप कट रहा है उसको हम फिर यहाँ से नीचे को चाप खींच देंगे, और इसी प्रकार जो दूसरा चाप कटा है यहाँ से हम फिर तीसरा चाप इस तरीके से खींच सकते हैं। उसके बाद इनका नाम देखिए, यहाँ पर हमने A कहा है, तो इस चाप को हम, इसको पॉइंट को हम A1 कह देंगे, और इस पॉइंट को A2 कह देंगे, इस पॉइंट को, और तीसरा पॉइंट का नाम हम A3 यहाँ पर रख सकते हैं। ये हमने नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची है। ये न्यून कोण कितना है इससे कोई मतलब नहीं, आप किसी हिसाब से भी इसमें अनुमान से यहाँ नीचे को न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच सकते हैं। और उसके बाद फिर इसके 3 हिस्से A1 A2 और A2 A3 यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ से हमको जो है, क्योंकि हमको 3:2 चाहिए, ठीक है, तो यानी 3:2 का मतलब यहाँ पर 1.5 गुना चाहिए, यानी कि पहले वाले त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज हमको चाहिए होता है। तो यहाँ पर इसमें जो छोटी संख्या है 2 है, तो 2 से A2 यानी कि जो दूसरा वाला चाप है उससे हम B को मिला देते हैं, इससे हमको B को मिला देना है। तो A2 से हमको B को मिला देना है इस तरीके से। और रचना का ये नियम होता है स्टूडेंट, यहाँ पर रचना जब आप करते होते हैं तो डॉट डॉट लाइन का यूज करना चाहिए आपको, डॉट डॉट लाइन का ही प्रयोग ज्यादा करना है। फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या है, जो यहाँ से हमें लिखते हैं, ये जो B पॉइंट हमने लिखा है B और C में अभी कुछ तरीके से मिटा रहा हूँ। B को हम लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं B, और C को थोड़ा उसका स्थान चेंज कर दें, बस इस तरीके से। अब ये जो B वाली लाइन है इसको क्या आप आगे को एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको एक बड़े त्रिभुज की रचना यहाँ पर करनी है। तो अगर हम B से इसको आगे बढ़ा दें तो हमारे ये लाइन बन जाएगी इस तरीके से आगे को, ये वाली लाइन हमने आगे को बढ़ा दी, और इस वाली जो C वाली लाइन थी, AC वाली लाइन है, इसको भी आगे की ओर बढ़ा देंगे, क्योंकि हमको एक बड़े त्रिभुज की रचना करनी है। इस तरीके से इसको बढ़ा दिया जाएगा बच्चों। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास A to B जो लाइन है इसी के समांतर रेखा A3 से खींचनी है। A3 से हमको A to B के समांतर रेखा खींचनी है। तो वो कैसे खींची जाएगी बच्चों, देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ पर A2 पर प्रकार के नोक को रखते हैं, और इस तरीके से A2 पर प्रकार के नोक को रखकर इस प्रकार से एक चाप खींच लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, तभी आपको समझ में आएगा।
A2 से हमने चाप ऊपर की ओर खींच लेना है। इसी प्रकार एक चाप हमें A3 से भी खींचना है। जितना हमने ये दूरी का चाप यहां पर ले रखा है, इसी प्रकार का एक चाप हमको A3 से भी खींचना है। इस तरीके से ये A3 से हमने चाप खींच दिया। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ये मेन पॉइंट है, आपको इसको बिल्कुल सीरियसली सीखना है। आपकी ये जो चाप है, इस चाप की आपने लंबाई को माप लेना है। इस तरीके से देखो, एक साइड में हमने प्रकार के नोक को रखा और एक जगह हमने पेंसिल के नोक को रख देना है। यहाँ प्रकार के नोक को, यहाँ पेंसिल के नोक को। इस तरीके से इसको चेक करके, इसकी डिस्टेंस को चेक करके आपने प्रकार को वहीं पर टाइट कर देना है। इस तरीके से इसको टाइट कर देंगे प्रकार को। और ये जो है हमने इस पॉइंट पर, यहाँ जो नीचे है, इन पॉइंट के नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा इसमें जगह कंजेस्टेड हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट का नाम नहीं लिख रहे हैं। तो आपने जो है इस तरीके से यहाँ पर चाप खींच देना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से किया जा रहा है। देखिए एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने इस पॉइंट पर प्रकार के नोक को रखना है और यहाँ आपने पेंसिल के नोक को रख लेना है। आप देख सकते हैं ये चाप भी अगर आप बना लेते हैं, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा चाप कहाँ से खींचाया करके। इसी प्रकार आपने इस पॉइंट से प्रकार के नोक को रखकर इस तरीके से यहाँ पे चाप खींच लेना है। और ये देखिए आपका ये चाप कट रहा है। बस ये आपके जो है समांतर रेखा निकालने के लिए यही तरीका होता है। अब ये देखिए, इसके पैरेलल ये लाइन बनानी है, तो आपने इसको ध्यान देना है, थोड़ा रेडियस को उसी हिसाब से बनाना भी है। और ये जो आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से होकर लाइन ले जाना है, दोनों बिंदुओं से होकर। इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपका एक्यूरेट चित्र बनेगा। इस तरीके से आपने A2B के पैरेलल A3, इसको हम कह सकते हैं B डैश, A3B डैश हमारी लाइन यहाँ पर बन जाती है। A3B डैश जैसे A2B है, इसी के पैरेलल लाइन, समांतर लाइन हमने, समांतर रेखा हमने A3B डैश खींच ली है। बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा अगर आप इसको बिल्कुल सही तरीके से समझें। एक बार फिर और मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मेन पॉइंट होता है बच्चों। यहाँ पे यहाँ से हमें क्या करना है, चूंकि हमको 3:2 विभाजित करना है, तो 3:2 का मतलब है कि A2 से हमने B को मिला देना है और उसके बाद A3 से A2B के समांतर रेखा हमको खींचनी है। तो उसके लिए कैसे क्या किया जाता है, सबसे पहले हम यहाँ पर A2 पर प्रकार के नोक को रखेंगे और यहाँ से चाप खींच देंगे, इस तरह के चाप खींच देंगे। और ऐसे ही A3 से भी प्रकार के नोक को रखकर वही चाप यहाँ पर खींच देंगे। दूसरा वर्क हमारा क्या होता है कि यहाँ से ये जो चाप खींचा है, इस चाप की लंबाई हमने नाप लेनी है। तो चाप की लंबाई हमने यहाँ से लेके इस तरीके से इसको देख लेना है और यही लंबाई जो है यहाँ से भी हमको माप लेनी है। और देखिए ये जो लंबाई मापी है, इसका मैंने चाप यहाँ पे खींचा है, इसी प्रकार यहाँ से भी इसका चाप आपने खींच देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका A3 से इन दो चापों के कटान बिंदु से होकर यहाँ पर लाइन खींच देंगे। तो इस तरीके से आपका ये समांतर रेखा बनाने का तरीका आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यही वर्क हमें जो है B से लेके C, BC जो है B डैश से लेके यहाँ C डैश खींचनी है। तो वही वर्क है यहाँ पे देखिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर रख देने प्रकार के नोक को B पर और इससे जो है हमें इस तरीके से एक चाप खींचना है। इस तरीके से हम यहाँ पर चाप खींच देंगे, B पर प्रकार के नोक को रख देंगे और ये चाप खींच देंगे। इसी प्रकार देखिए B डैश पर हम प्रकार के नोक को रखते हैं और यहाँ चाप खींच लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा। ठीक है, जैसे B से हमने प्रकार के नोक को रखा और ये चाप खींच दिया, ऐसे B डैश पर प्रकार के नोक को रखा हमने और ये चाप खींच दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। अब वही प्रक्रिया जो हमने नीचे की थी, वही हमें चाप की लंबाई यहाँ भी मापनी है। तो चाप की लंबाई नापने का तरीका क्या है, देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ एक तरफ प्रकार के नोक को रख दो, एक तरफ पेंसिल के नोक को रख दो। आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देखिए, इस तरीके से आप देखिए, यहाँ हमने प्रकार के नोक को रखा है, यहाँ पेंसिल के नोक को रखा है। ऐसे ही यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पर भी यहाँ प्रकार के नोक को रखना है और यहाँ पेंसिल के नोक को रखना है, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहाँ बनाया है, यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप खींच सकते हो ऐसे करके। ठीक है, तो आप पेंसिल से बिल्कुल एक्यूरेट बनाइएगा इसको, बिल्कुल ध्यानपूर्वक। तो यही चीज हमने यहाँ भी कर देनी है। ठीक है, तो ये हो गया। बस अब क्या है, इससे जो है
जो हमारे पास बी डैश पॉइंट है यहाँ पर, देखिए आप देख सकते हैं बी डैश पॉइंट है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पर ये पॉइंट जो है हमारा कटान बिंदु आया है दोनों चापों का। इस दोनों चापों को, ये दोनों बिंदुओं से होती हुई एक रेखा हमको इस प्रकार से खींच लेनी है। दोनों बिंदुओं से होती हुई रेखा हमको खींचनी है जो यहां से इन दोनों को टच करते हुए जाती हो और यहां जो रेखा मिल जाए इस तरीके से। तो ये हमारा बन गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारा बन जाता है क्या पॉइंट, यहाँ हमारा बन जाएगा सी डैश, ठीक है। तो ये हमारा सी डैश बिंदु मिल जाता है। तो इस प्रकार हमारी ये रचना कंप्लीट होती हुई दिख रही है बच्चों। आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक त्रिभुज था ए बी सी, ठीक है, जिसकी हमने रचना पहले कर दी थी। उसके बाद फिर दूसरी त्रिभुज हमारा बन चुका है ए बी डैश सी डैश, ये बड़ा वाला। इस बड़े वाले त्रिभुज को आपने डार्क कर देना है क्योंकि यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको आपने डार्क कर देना है, ठीक है। इसको थोड़ा भर देंगे आप, दोबारा लाइन खींच के, और लाइन ऐसा नहीं कि प्रकाश आपने पेंसिल बिल्कुल पतली करके ही रखना है, तो हमारा ये त्रिभुज जो है तैयार हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आपकी ये रचना कंप्लीट होती है बच्चों। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ये जो त्रिभुज बना है ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश जो है, ए बी डैश सी डैश जो है वो समरूप है। ये समरूप का निशान होता है बच्चों। ये त्रिभुज जो है ए बी डैश सी डैश जो है वो ए बी सी यानी जो हमारा छोटा त्रिभुज था उसके समरूप है। ए बी सी इसके समरूप भी है। और एक चीज और है कि जो ए बी डैश सी डैश है वो समरूप है और इक्वल टू कितने, 1/2 ऑफ ए बी सी, क्योंकि जो हमारा छोटा त्रिभुज उसका नाम है एबीसी, छोटा वाला त्रिभुज एबीसी है हमारा, उसका कितना गुना, 1.5 गुना, यानी कि 1 से 1/2 गुना कौन सा त्रिभुज हो गया, ए बी डैश सी। ए बी डैश सी डैश हमारा बड़ा त्रिभुज हो गया जो उसका 1.5 गुना यहाँ पर प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। आपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन आपने पहले देखे होंगे अपने बुक में, वो तीनों के तीनों क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार आप बना सकते हैं। पहले आपने त्रिभुज बनाना है और उस त्रिभुज पर न्यूनकोण बनाते हुए रेखा खींचनी है। फिर जिस प्रकार से यहाँ अनुपात दिया रहेगा उसी अनुपात में आपने यहाँ से रेखाओं को लेना है और उसको मिलाते हुए लाइनें खींचनी है, समांतर लाइनें खींचनी है, और फिर वही समांतर लाइनें यहाँ पर भी बनानी है, और इस तरीके से आपके त्रिभुजों की रचना हो जाती है। सभी प्रकार के त्रिभुज एक जैसी स्थिति में यहाँ पर बन रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंतर्गत, तो आप इसका लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अवश्य आ जाएंगे। रचना की यहाँ पर बात करें तो आप रचना किस प्रकार से लिखेंगे, इसमें सबसे पहला आप लिख देंगे कि सर्वप्रथम हमने एक त्रिभुज एबीसी की रचना की जिसके आधार जो है 8 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि हमने ए से न्यूनकोण बनाती हुई रेखा AX खींची। उसके बाद लिखेंगे A2 से B को मिला दिया और A2 से B के समांतर रेखा A फिर B' खींची। इसी प्रकार BC के समांतर रेखा B' खींची। तो इस प्रकार हमारे त्रिभुज ABC के समरूप एक अन्य त्रिभुज AB'C' की रचना हुई, जो त्रिभुज ABC A', जो है ABC का 1.5 गुना, 1 से 1/2 गुना है। तो इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट कर सकते हैं बच्चों। विश यू ऑल